आर्टिकल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जैसे हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के भाषा में होते हैं अल्फाबेट, जिसमें होते हैं 26 या 26 लेटर्स। इसमें से 5 या 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वाई एक ऐसा लेटर है जो कि एक स्पेशल वोवेल है। वो इसलिए क्योंकि ये वोवेल भी है और ये कॉन्सोनेंट भी है। कुछ वर्ड्स जैसे कि फ्लाई, क्राई, फ्राई, सिस्टम, जिम, इन सब शब्दों में वाई जो है वो एक वोवेल है। वो इसलिए क्योंकि इनका जो साउंड है वो वोवेल की तरह आ रहा है। फ्लाई में आई साउंड, क्राई में आई साउंड, फ्राई में आई साउंड, सिस्टम में ई साउंड, जिम में भी ई साउंड। यर, यस, येट, येल, इन शब्दों में वाई का साउंड य के तरीके से आ रहा है, इसलिए इन शब्दों में वाई एक कॉन्सोनेंट माना जाता है। तो वो डिपेंड किस पे करता है? वो करता है साउंड पे। साउंड पे डिपेंड करता है कि वो वाई वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। द आर्टिकल्स ए एंड द। आर्टिकल ए किसी कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए, और ये नॉन डेफिनेट होता है, यानी कि हमें ये पता नहीं होता कि हम किस नाउन के बारे में बात करें। वो नाउन कोई भी हो सकता है। अ कार, अ टेबल। आर्टिकल एंड ये वोवेल से पहले यूज होता है सिंगुलर नाउन की तरह, और ये भी नॉन डेफिनेट होता है, यानी कि हमें ये तो पता है नाउन क्या है, मगर ये नहीं पता होता कि हम किस नाउन के बारे में बात करें। यानी कि अगर एप्पल है तो हमें ये नहीं पता होता एप्पल कौन सा है। साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनर टू हैव यू। इसमें एच जो है वो दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हमने यूज किया है एन। वो इसलिए क्योंकि एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं और ये ओ को प्रोनाउंस करते हैं, और ओ एक वोवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगता है इन शब्दों से पहले। सो एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनर टू हैव यू। आर्टिकल द ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ऑफ के साथ यूज होता है, और तब यूज होता है जब हमें पता होता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस रीड द बुक। द बुक इसमें जो है हमें ये पता है कि हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। शी रोट इन द पेजेस, हमें पेजेस के बारे में भी पता है। द पेजेस वर ऑफ द नोटबुक, हमें ये भी पता है कि हम किस नोटबुक के बारे में बात कर रहे हैं। अब दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और नॉन डेफिनेट आर्टिकल के बीच में। द गर्ल हु केम यस्टरडे इज सिटिंग ऑन द काउच राइट नाउ। द गर्ल, इसमें हमें पता है कि वो लड़की कौन है। वो लड़की वही है जो कल आई थी। दूसरे सेंटेंस में अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द काउच राइट नाउ, एक लड़की तो बैठी है, मगर हमें ये नहीं पता वो लड़की है कौन। तो ये था डिफरेंस डेफिनेट आर्टिकल और नॉन डेफिनेट आर्टिकल्स के बीच में। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द है और नॉन डेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। ओके, स्पेसिफिकनेस पे डिपेंड करता है। वेरिएशन इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल द को हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। अगर द गर्ल्स आर वॉचिंग द टीवी, इसमें जी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें द यूज किया है। दी एप्पल्स आर रॉटन, इसमें ए जो है वो वोवेल है, इसलिए हम द को बोलेंगे दी। दी एप्पल्स आर रॉटन, द गर्ल्स आर वॉचिंग द टीवी। ओके, क्लियर? Thanks for watching. Bye. Subscribe.